29 मार्च 2019 अपने दफ्तर में काम कर रही नेहा शौरी नहीं जानती थी कि एक हत्यारा बलविंदर सिंह वहीं कहीं आसपास घात लगाए बैठा है। मौत आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ कदम बढ़ा रही थी। 11:33 पर हत्यारा उसके कैबिन नंबर 211 में दाखिल हुआ और उसने नेहा पर एक एक करके कई गोलियां दाग दी। फिर वह टहलता हुआ बाहर चला गया। हत्यारा बलविंदर पार्किंग में खड़ी अपनी बाइक के पास गया। वहां 2 गोलियां चली। पहली उसकी खोपड़ी और दूसरी उसके सीने में धंस गई थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नमस्कार दोस्तों, डिसेंट टुडे के इस एपिसोड में हम 5 साल पहले हुए एक ऐसे हत्याकांड की बात करेंगे जो हमारी न्यायिक प्रणाली और उस व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा है जिसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, जिसके नतीजे के तौर पर हमें भारतीय समाज के विवेक और संकल्प की तस्वीर कुछ नए चेहरों में देखने को मिलती है। हर 5 साल के बाद हम उन्हीं नेताओं और उन्हीं पार्टियों को कोसना शुरू कर देते हैं और भूल जाते हैं कि भेड़ों पर भेड़ियों का ही राज होता है। 29 मार्च 2019 को ऐसे ही भेड़ियों के एक माफिया ने पंजाब की एक बेटी नेहा शौरी की हत्या कर दी थी। किसी भी अपने को खोने के बाद उसके साथ बिताए सुखद पल स्मृतियों में कौंधते हैं। 2 साल की वह मासूम बच्ची जिसकी सबसे ज्यादा नजदीकियत माँ से होती है, जरा सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, उसका वक्त कैसे गुजरा होगा। माँ तो आखिर माँ ही होती है। जब हम मैक्स में पहुंचे तो वहां देखा कि मेरी बेटी की गोलियां मार के हत्या कर दी गई थी और जब तक हम पहुंचे वो दम तोड़ चुकी थी। बाद में हमें पता चला कि पीटीसी पे आधे घंटे में न्यूज़ आ गई थी कि नेहा शौरी की 11 साल पुरानी किसी की दुश्मनी थी। उसका लाइसेंस कैंसिल करने के बाद उसके दिल में उसके लिए गुस्सा था, तो उसने इस रंजिश से मेरी बेटी को गोली मार दी। हमें बहुत दुख हुआ कि आधे घंटे में पीटीसी को किसने बताया, उनको रिकॉर्ड कहाँ से मिला, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली कि नेहा ने किसका लाइसेंस कैंसिल किया। नेहा की मां का यह सवाल भी बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि इस देश में जिस पुलिस को कई बार हत्या का खुलासा करने में महीनों लग जाते हैं, उसी पुलिस ने कुछ ही मिनट में 11 साल पुरानी घटना का पता कैसे लगा लिया। जाहिर सी बात है उसके बारे में उन्हें पहले से ही किसी आला अफसर ने ही बताया होगा जिसके पास ड्रग कंट्रोल विभाग का रिकॉर्ड होगा। लेकिन जल्दीबाजी में एक चूक हो गई। जिस समय की ये घटना बता रहे थे उस वक्त तो नेहा प्रोबेशन पीरियड में थी, अभी अभी बहाल हुई थी। किसी का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार उसे नहीं था। अब रही बात बलविंदर सिंह की आत्महत्या की, तो क्या कभी आपने सुना है कि आत्महत्या करने वाले ने खुद को 2 गोलियां मार के आत्महत्या की हो? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारे को एक गोली उसके सिर पर लगी थी और दूसरी उसकी छाती पर। नेहा और बलविंदर सिंह के शरीर पर पाए गए घाव के आकार भी अलग अलग थे। नेहा के शरीर पर जो घाव मिले थे उनका आकार गोल था, जबकि हमलावर के शरीर पर जो घाव मिले थे वो अंडाकार थे, जिसका मतलब है कि बलविंदर सिंह को मारने के लिए एक अलग हथियार का इस्तेमाल किया गया था। हमने जब पूछा कि वो अगर इकोनॉमिकली वीक था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो गरीब था, तो उसने रिवॉल्वर कहाँ से ले ली? 98,000 की उसकी रिवॉल्वर थी। तो हमें पुलिस ने बताया कि उसने बैंक लोन लिया था। बैंक लोन की भी हमने कहा कि हमें प्रूफ दिया जाए, कोई प्रूफ नहीं था। हमें पुलिस की थ्योरी पे बिल्कुल विश्वास नहीं आया। एक तो 11 साल की रंजिश हमें हजम नहीं हुई बिल्कुल भी, हमें शक होने लगा था। उसके बाद जो ये कह रहे थे कि मेरी बेटी को उसने 4 गोलियां मारी और 2 गोलियां जो बची हुई थी उसने अपने आप को मार ली, जबकि इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि 4 गोलियां उसके लगी, उसमें से 2 गोलियां पास से निकल गई। तो मैं समझ नहीं आया हमें, मेरी बेटी के शरीर पे 8 निशान थे गोलियों के। कभी भी 2 गोलियों से या 3 गोलियों से या 4 गोलियों से भी 8 निशान नहीं हो सकते। ये सारी मनगढ़ंत कहानी पुलिस की जो हमें गुमराह करने के लिए इन्होंने बताई थी। ये एक मिली भगत थी, सोची समझी साजिश थी मेरी लड़की को मारने की।
चीफ मिनिस्टर उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जनरल इलेक्शन का टाइम था, सीएम अमरिंदर सिंह थे, उनके पास हम गए अपॉइंटमेंट लेके, उनसे हम मिले। जब इनके पास गए तो मेरे को योगदान मतलब भरोसा हुआ कि शायद न्याय मिल जाएगा। उनको पता था मैं उनकी बटालियन के साथ 71 वॉर में सेकंड से के साथ ऑपरेशन में रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी थी और मैं इंसाफ दिलाऊंगा, बहुत काबिल अफसर है प्रबोध कुमार, उसको एसआईटी से ड्यूटी करवाऊंगा और बेटी को न्याय करके दूंगा, मेरी बेटी थी और हमने इकट्ठे लड़ाई लड़ी है। इस तरीके से उन्होंने मेरे को खड़े होकर जप्फी भी डाली, भरोसा दिया। डीजीपी पंजाब ने 12 दिनों में 4 सिट गठित की। तब अमरिंदर सिंह अपने महलों में व्यस्त थे। 10 मार्च 2019 को चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी थी। प्रशासन द्वारा आम आदमी से हथियार जमा करवाए जा रहे थे, लेकिन नेहा के हत्यारे बलविंदर सिंह को इसके बाद हथियार का लाइसेंस इशू किया गया। जैसे कीचड़ के साथ आप कीचड़ को नहीं धो सकते, वैसे ही कलंक के दाग धोने की कोशिश में कुछ लोग अपने माथे पे कलंक का दाग लगवा बैठते हैं। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ 8 तारीख है। रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत स्पष्ट हो गया है। ये लीपापोती नहीं थी, सफेद झूठ था। उन्होंने कहा लाइसेंस जारी करने की मिति 8 मार्च थी। लाइसेंस पर आप साफ देख सकते हैं कि ये 11 मार्च नजर आ रही है, जबकि 10 तारीख को आचार संहिता लागू हो चुकी थी। गाज चपरासी सचिव पर गिरी, आला अफसर बच गए और नेता भी। चुनाव अधिकारी पर केंद्र या केंद्र से जुड़े राज्य सरकार के किस नेता का दबाव था? तब अपराध की दुनिया में किसके तार कहां से कहां तक जुड़े हुए थे? केंद्र में तो मोदी की सरकार थी और पंजाब में कांग्रेस वाले अमरिंदर सिंह की। आजकल अमरिंदर सिंह भाजपा में है। चाय से ज्यादा अब देश में नशा बिक रहा है। फ्री होम डिलीवरी ऑनलाइन भी मिल रहा है। सबके अपने अपने रेट हैं। मोदी है तो मुमकिन है। पर मैं फिर भी उसके बावजूद भी कहता रहा कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दो सर, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दो। आप ठीक है, आपको अच्छे हैं, पर मेरे को पंजाब पुलिस पे कोई खास भरोसा नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने घटना की जांच की जिम्मेदारी अपने विश्वास पात्र पुलिस प्रमुख दिनकर गुप्ता को सौंप दी। दिनकर गुप्ता ने काम पूरी वफादारी से किया। पुलिस ने नेहा के मोबाइल और लैपटॉप से सारा डेटा उड़ा दिया। क्यों? हमें कुछ पता नहीं है हमारे पुलिस ने क्या कहा। जो जो हम देते रहे पुलिस उसके डाटा मिटाती रही। कोई फोरेंसिक नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई पोस्टमार्टम की हमें कोई तसल्ली नहीं इन्होंने दी। सबसे दुखदायक बात है कि जहाँ से उसने पिस्टल खरीदी थी वो विपन गन हाउस रोपड़ का बंद करवा दिया गया। कोई फोरेंसिक जांच नहीं करवाई गई। क्यों? क्या पुलिस प्रमुख नहीं चाहते थे कि किसी भी पुलिस वाले का या उनके आका का नाम सामने आए? दिनकर गुप्ता को अपनी वफादारियों का पूरा इनाम दिया गया। अदालत में उनके खिलाफ रिपोर्ट रुकवा दी गई और अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद छोड़ते ही दिनकर गुप्ता को एनआईए का मुखिया बना दिया गया। हमें लगता है कि अगर वो पंजाब में रहते हो नहीं कर सके तो फिर एनआईए के हेड रह के कैसे करेंगे? तो अगर आप यहाँ रह के आप जो डिप्टी सीएम है उसका जो ब्रदर इन लॉ है उससे आप पुछगिछ नहीं कर सके। आप मेरे को एक भी पेपर दिखा दें कि पंजाब पुलिस ने उनको बुला के क्वेश्चनिंग भी की है जब तक इनकी सरकार रही है। फिर कैप्टन अमरिंदर की सरकार रही तो कैसे उसको बचाया गया? आपने पूरा 5 साल अपनी गवर्नमेंट के और 5 साल दूसरी गवर्नमेंट के निकाल दिए। इवन सतप्रीत सत्ते का नाम जो बिक्रमजीत मजीठिया का सबसे राइट हैंड आदमी था, जो मेन किंग पिन था ड्रग राइट का, जो सिंथेटिक ड्रग थी, तो उसको आपने पूछगिछ नहीं होने दी। आपने उसको भागने की मदद की कि वो इंडिया से चला गया। फिर आपने उसका नाम नहीं आने दिया। आपने जो केस डायरी थी जिसमें उसका नाम था वो फड़वा दी, डिस्ट्रॉय कर दी। तो दिनकर गुप्ता उस टाइम पंजाब में थे, सुरेश अरोड़ा भी पंजाब में थे। तो इसलिए ड्रग केस में ये नहीं कि जिसने ड्रग केस में इन्वॉल्व है, बल्कि जो उनको बचाते हैं उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं दुर्भाग्य है इस देश का कि इसमें योगदान जिस तरीके से भी कह लो, डीसी, एसएसपी, आईजी, रूपनगर रेंज लेडी और पॉलिटिशियंस, इन सब का योगदान रहा है इसको मारने में। अपनी हत्या से कुछ दिन पहले ही नेहा ने जॉइंट कमिश्नर प्रदीप मट्टू को एक जांच रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें इस नशे के कारोबार की विस्तृत जानकारी थी। सवाल उठता है
क्या यही रिपोर्ट उसकी हत्या का कारण बनी? 5 रुपए की इनको गोली आती थी। पंजाब में बहुत ज्यादा नशा है और नशा करने वाले किसी भी कीमत पे उसकी गोली को खरीद लेते हैं, तो बाजार में वो 70 से 100-150 रुपए तक बिकती थी। उसको इस गोलियों में 100 करोड़ रुपए का घपला नजर आया। बाद में पता चला कि सारा घपला तो ये न्यूपन नॉर्फिन का है, जिसके लिए मेरी बेटी को टारगेट किया गया, क्योंकि वो ईमानदार थी, निहत्थी थी अपने ऑफिस में, उसको कोई बचाने वाला नहीं था। इन्होंने मेरी बेटी को मार दिया। नेहा शौरी ड्रग इंस्पैक्टर सी ते नशा तस्करां दे खिलाफ वो डट के खड़ रही सी। ਜਿਹੜਾ ड्रग ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੈਪਸੂਲ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਪਕੜਿਆ। ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਹਾ ਸ਼ੌਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਮਗਲਰ भी ने नशे ਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ राजनीतिक लोग भी ने, ਜਿਹਦੇ 'ਚ पुलिस भी ने। हाँ, ये भी एक इंसिडेंट, यंग लड़की काम करना चाहती थी, उसको भी बुलेखा था जैसे हम लोगों को है कि हम इसका कुछ स्टेट का अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से बताता हूँ ना, वही इनके पास गोली तो है ही, जब तक इनको कोई सूट करता है ठीक है, नहीं तो फिर वो तो है ही। वो लड़की का जो इन्होंने, नेहा शौरी भी उससे भी मैं कहता हूँ लड़की थी, हमारी धी थी, बेटी थी, बहन थी पंजाब की, तो वो भी उससे भी बड़ा लॉस है वो। लेकिन उसको दबा लिया गया है क्योंकि जो सिस्टम था वो उसके अगेंस्ट वो काम करना चाहती थी। नशे का और मसला था यहाँ, जब उस टाइम वो सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू था, जो पहले अभी बीजेपी से वापस दोबारा कांग्रेस की घर वापसी हुई है, इनकी वजह से वो बेटी है उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके पास 2 साल की तो उसकी अपनी बच्ची थी जो उसके घर में थी, 6 साल की उसकी भतीजी उसके पास आई हुई थी, शायद होली थी उस दिन, ठीक है। वो इंसिडेंट बच्चे ने 6 साल के ने देखा, अपनी बुआ के सामने गोलियाँ 6 या 8 लगी उसको, तो वो बच्चा सारी उम्र उसको कॉमा से या ट्रॉमा से निकल सकेगा कभी? तो ये बहुत खतरनाक वो बात हुई है। उसमें सारा नेक्सस बना के इकट्ठे होकर इन्होंने उसको बना दिया कि किसी आदमी ने कोई दुश्मनी निकालने की खातिर करके सारा क्लोज कर दिया, उसको भी वहीं पे मरवा दिया गया, कत्ल करने वाले का भी वहीं कत्ल हो गया, उसको सुसाइड बना दिया गया। तो ये पता सबको है, लेकिन बात वही है ना, बोले कौन। और नेहा शौरी ने ये मामला उठाया था कि कई करोड़ रुपए की वो जो टेबलेट थी वो गायब हो चुकी थी, क्योंकि वो ब्लैक मार्केटिंग उसकी हो रही थी। तो उसका ये सवाल, बहुत सारे ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व थे, बहुत सारे सरकार के बंदे कह लो, जहाँ मिनिस्ट्री उसके में इन्वॉल्व हो रही थी। तो उन्होंने एक पहाड़े का टट्टू लेके नेहा शौरी का कत्ल करवा दिया। अब देखिए, ये गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, इसने ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हैं जो, उनको आगे कंटिन्यू करने की परमिशन ही नहीं दी। नाउ ड्रग कंट्रोलिंग सेंटर्स भी प्रॉफिट मेकिंग सेंटर्स बन गए। जब एडिक्ट्स पे सख्ती हुई तो यहाँ से गोली ले लो, प्रिस्क्राइब करा के ले आओ, वो प्रिस्क्राइब करने के भी पैसे हो गए थे। बहुत बड़ी मात्रा में नशा होता है, वो तो एयरपोर्ट से कम होता है, वो सी पोर्ट से ज़्यादा होता है। जब से हमारे सी पोर्ट प्राइवेट हुए हैं तब से ये गतिविधि बढ़ गई है, कम होने के बजाय। और ये आप इतना जो 20,000 करोड़ का जो रकम देते हैं, तो हमें तो डाउट हो जाता है कि जो बड़े बड़े मल्टी बिलियनर्स बने हैं, ये वेदर मेहनत से बने हैं या ड्रग बेच के बने हैं। तो जो इतना बड़ा प्रॉफिट है, जिस व्यक्ति का एम ही सबसे बड़ा धनाढ़ बनना है, जैसे अदानी की बात हम करते हैं, अदानी के रिपोर्ट में, तो क्या जिनका एम ही पैसा कमाना, सबसे बड़ा रिच बनना, तो वो क्यों नहीं करेंगे अगर इसमें उनका सहूलियत हो बनने की। और जब वो हाईएस्ट लेवल पे कानून के ऊपर, मगर जहाँ से कंटेनर पकड़े गए अडानी की बंदरगाह से, मुद्रा पोर्ट से, वहाँ पर उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं, कोई खबर नहीं, किसने भेजी, किसने रिसीव करनी थी, किसका वो सामान था। और किसी आदमी के घर से कुछ पकड़ा जाए तो पुलिस पूरे परिवार को गिरफ्तार करेगी, उठा लेगी। तो अगर अडानी की कोई पूछताछ नहीं हुई जो मालिक है वहाँ का, सो वहाँ से लेकर पूरे देश में एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड पूरा तंत्र है जो इसको बेचता है। और उसको तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के पास कुछ भी ऐसा बोलो कि नहीं, कोई तरीका नहीं है कि वो रोके। और अब ऐसा भी लगता है कि वो रोकना चाहते भी नहीं, क्योंकि वो बदल गए, प्लेयर बदल गए। साड़ी बड़ी वधिया सुनवाई की गई अपने
ਐਸਐਸਪੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਡਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣਹਾਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। पुलिस उसमें इन्वॉल्व है, आपके पॉलिटिशियंस उसमें इन्वॉल्व है। तो जहाँ पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं तो फिर सरकार कैसे कुछ कर लेगी? वो वही नहीं सरकार को करने देंगे ना। ऐसे ही जब ये पॉलिटिकल पार्टियाँ वो उसमें नशों की डिस्ट्रीब्यूशन करती है इलेक्शन में, हैं, तो फिर उसकी मॉरल अथॉरिटी भी इरोड हो जाती है। भारत में भी विशेषकर पंजाब में नशों का जाल पॉलिटिकल पार्टियों ने ही फैलाया है। अब तक जितनी भी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल, अपने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अब आप भी आई है, ये नशों के बारे में कुछ नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये खुद करप्ट हैं। ਸਮੈਕ ਬਣੀ, ਇਹ ਵੇਖੀ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਫੇਰ ਹੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਛੜਿਆਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਾਵਾ ਵੇਚੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਘਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 61 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਾਲਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮਾਝਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਦੁਆਬੇ ਦਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਘਰਾਂ 'ਚ नशे ने घर कर लिया, बर्बादी के कगार पे खड़े ने लोग। पंजाब में जो नशे का व्यापार है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे सरकार और प्रशासन मिला हुआ है, क्योंकि ब्लैक मनी से जो है वो सरकार बनती है, ये ड्रग मनी से, और इसके साथ जो प्रशासन की भी जेब जो है बड़ी प्रफुल्लित की जाती है नशे से, नशे के पैसे कारोबार से कर रहे हो। मतलब किड्डी दुख की गल है कि पुलिस खड़ी हो गए, मूँह से लोग कहने भी तेन 10 नहीं किया, तू मुड़िया नहीं, तेन साल हो गया, कहते 2 साल हो गया। मतलब साढ़े के मैंबर पार्लीमेंट असीं बहुत कहने हैं, पर गल की है कि उत्थे तो उत्थे हुण जिद्दां साडा निजी पिंड है गुमटाला, और तुसीं जाके गरीब जनता है आजादी, और बहुत मौतां होईयां जी नशे नाल। हुण लोकां दा इह है कि तुसीं यार मैंबर पार्लीमेंट तुहानूं बनाता, हुण की बनाईए, तुसीं क्यों नहीं कंट्रोल करदे? ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ कंट्रोल करो, बार बार कह सकता, मैं बार बार कहना भी और बार बार लिखता। जैसी गवर्नमेंट होगी वैसी करप्शन का सबब। आप क्या बोलते हैं? आप जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है हमारी, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ईमानदार गवर्नमेंट, ये ईमानदार है? तो कहाँ से पैसे आते हैं जिससे लीडर खरीदे जाते हैं? इतना पैसा इलेक्शनों में लगता है, अंडर हैंड दिया जाता है। मैं तो खुद इलेक्शन लड़ता हूँ, मेरे को पता है। अब तो ड्रग्स का रोल इतना हो गया, इलेक्शन में रोल है। आगे ड्रग्स में बांटा करते थे ये अफीम, ठीक है जी, अब हीरोइन भी बांटी जाती है। आप दिल्ली में जाके देखिए, जितनी पंजाब में है उतनी दिल्ली में। आप बेंगलोर में जाके देखिए, आप बॉम्बे जाके देखिए, कोई सिटी नहीं बची हुई ड्रग्स से इंडिया की। ये इंडिया को जितना टेररिज्म से लड़ाई लड़नी है उतनी ड्रग्स से भी लड़नी है। बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत कुछ करना पऊ। एक तरह की आज़ादी की लड़ाई है। पहला चिट्टे अंग्रेजों तो आज़ादी लई, उदों पहला मुगलों तो आज़ादी लई, ठीक है। फिर आपां हुण लीडरां दे भी गुलाम आ, काले अंग्रेजों दे ते नशे दी। हुण आपां नशे दी गुलामी दूर करनी है। देख लो जी, गुलामी दूर करने लई की कुछ करना पैना, किन्नी क लड़ाई लड़नी पैनी, किस प्रकार की लड़ाई करनी पैनी, ते किन्ने क सिर लगणगे च, किन्ने क तसद्दुद होणगे। हुण नेहा शौरी कुड़ी सी, उहने काम शुरू करिया, ਉਹਦਾ सिर लै लिया।
इवन इनके जो जॉइंट कमिश्नर ड्रग्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उसकी जो रिपोर्ट थी डी एडिक्शन सेंटर में बुरनौर सिंह गोलियों की गायब की, उन्होंने कैसे इस्तेमाल की है कि ड्रग माफिया को एक्टिवेट कर दिया बेटी के अगेंस्ट मारने के लिए। और यहाँ पे और दुर्भाग्य है इस डेमोक्रेसी का कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ऊपर एक और बड़ी कोर्ट है, वो कोर्ट है माफियाज की, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिसके ऊपर कोर्टें भी कोई भी कानून चला सकती। ये हालत है इंडिया की। और माफिया कुछ नहीं है, जब कोई पॉलिटिशियन लोकल बीच में शामिल हो जाता है क्राइम में करवाने में, तो इसको नाम माफिया बता दिया जाता है। और माफिया के बाद चीफ मिनिस्टर भी चुप हो जाते हैं। और अभी तक जो मेरे को नजर आ रहा है, महोदय अमित शाह जी और प्रधानमंत्री और इवन कोर्ट्स भी चुप बैठी हुई हैं। इन्होंने मेरी बेटी को मरवा दिया, उस वॉर वेटरन की बेटी को मरवा दिया जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था, पंजाब का था। इन्होंने पंजाब में बैठ के इन गद्दारों ने मेरी बेटी को मरवा दिया। हमें न्याय चाहिए, बस मेरे को यही है कि हमें न्याय मिले ताकि बाकी जो यूथ है वो बच सके। अब हम क्या करेंगे जी? कि मैंने तो इनके पहले भी मीडिया में कहा था कि जब आप किसी को मारते हो उस बच्चे के माँ बाप को भी साथ मार दिया करो, ताकि वो न्याय के लिए जगह जगह भटके ना। वो तो वैसे ही मर जाता है अपने बच्चे के साथ। तड़प रहे हैं हम लोग। एक ये दुखी माँ की अपील है, पूरे देश से अपील है, मेरे साथ खड़े होएं, मेरे को न्याय दिलाएं और अपने बच्चों को बचाएं इनसे, जो सोसाइटी में ऐसे नशे ले लेके मर रहे हैं। बस मुझे इतना ही कहना है। दोस्तों, 5 साल पहले 2019 के चुनाव के दौरान ही नेहा शौरी की हत्या हुई थी। आज 5 साल के बाद फिर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। मेरी पंजाब के वोटरों से, खासकर युवा वोटरों से यह अपील है कि वह वोट जिस मर्जी पार्टी को दें, जिस मर्जी नेता को दें, लेकिन हमेशा उन नेताओं को याद रखें जिन्होंने पंजाब को बर्बाद किया, इस देश को बर्बाद किया और हजारों बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। वो एक नाम जरूर याद रखें, नेहा शौरी। जब भी कोई पार्टी का नेता वोट मांगने के लिए आए तो एक सवाल उससे जरूर पूछें, नेहा शौरी की हत्या किसने की? हु किल्ड नेहा शौरी? देखते रहिए डिसेंट टुडे।